ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रूव करने के लिए सो डैट आपका ये लिमिट एन टेंडेंस दिया हुआ है। बाकी देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको सिद्ध क्या करना है π/3। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन लिखा रहेगा और ये कितने अंक के रहेंगे 15 अंक का रहेगा। ठीक है, ये आप मैं जितना बता रहा हूँ अभी ये छठवां पार्ट है। अभी ये कम से कम आपका 10 पार्ट तक जाएगा, 10 भाग तक जाएगा। उसके बाद सेकेंड आपकी एक्सरसाइज चलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने बता रहा हूँ सब आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस रहेगा और इसको लगाते रहिए। हम पेपर आपको भेज देंगे ताकि और तैयारी होती रहे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चाहे जितना आपको पढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं, कोई भी पढ़ा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ n+1 है, यहाँ 2n+1 है। अब देखिए यहाँ n+2 है तो इसका नंबर क्या है, बढ़ रहा है 1 2 ऐसे बढ़ रहा है। और अंदर का देखिए ये दूसरा नंबर है तो ये कौन नंबर रहा होगा, यहाँ पहला नंबर रहा होगा। यह 1 है, ये 2 है। तो ऐसे डेट डैश n/2n √n इंटू 3n और प्रूफ क्या करना है π/3। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको कोई पार्ट इसमें से निकाले। अच्छा, इसके r की वैल्यू कैसी है, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 डैट डैश कहाँ तक जा रहा है, n तक। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अब इसमें से मैं एक पार्ट लिख लिया n, ठीक, और यहाँ n+1, ये अंडर रूट यहाँ लिखा है 2n+1। ये मैंने इस पार्ट को बाहर लिख लिया। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान देना है ये पार्ट में क्या हमको इसका क्या मेन उद्देश्य है करना। मेन उद्देश्य है कि इसको 1/n और r/n के फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसी में से अब आपको ध्यान देना है कैसे बनाना है, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख गए होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ जो 1 है ये किसके है, वैल्यू r का। यहाँ जो 1 है किसकी वैल्यू r के। तो इनके प्लेस पर आप रिप्लेस कर कर रख देंगे, क्या लिख देंगे, r। तो यहाँ हमारा आ जाएगा n, देखिए अपान यहाँ n+r और अंडर रूट यहाँ आप लिखेंगे 2n+r। ये ऐसे देखिए बहुत आसान, मैं आज बहुत आसान से दिखा रहा हूँ, रेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें n कॉमन लीजिए, n कॉमन। ठीक है, तो जब n कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये आप ऐसे लाइन को खींच लीजिए। n जब कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1, यहाँ r/n। ठीक, और अंडर रूट के अंदर देखिए क्या कॉमन है, इसको ऐसे पूरी लाइन को खींच लीजिए। यहाँ n कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, r/n। ठीक, इस प्रकार आपको इतना बात को क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे अब क्या है, यहाँ पास हम फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पास हम जब लिखेंगे तो n है, ये हमारा लिखा हुआ है n 1+r/n, ये लिख गया। अब ये इसको हटाएंगे तो यहाँ पास अंडर रूट हमारा ये आ जाएगा और इसमें हमारा अंडर रूट ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 2+r/n।
ठीक है, देख लीजिए अब खूब बढ़िया से। इसको निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा। ठीक, अब यहाँ पास ये हो गया। तब आपको क्या क्या करना है देखिए। अब आगे इसकी मैं इनको पार्ट में कर लेता हूँ। यहाँ ये हम n लिख देते हैं ये वाले पार्ट को, ठीक है, और इसको इसके साथ लिख देते हैं। ये हमारा 1 प्लस आर बाई एन, इसको मैंने अलग कर लिया। ये मेरा क्या हो जाएगा, n अपान अंडर रूट n हो गया। यहाँ इंटू 1 अपान अंडर रूट, ये अंडर रूट है ऐसे। यहाँ 2 प्लस आर बाई एन, इस तरह में मैंने बना लिया। अब इसको समेंशन के रूप में लिख लीजिए। किसके रूप में, समेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। समेंशन कैसे, ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमारा लिमिट आपका है। यहाँ एन टेंडस इंफिनिट दिया है, ये एन तक गया है आर। हमारे पास 1 अपान एन है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हो, इतने को सिंप्लीफाई करते हो तो ये किसके बराबर होता है, आप छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ा है। देखिए, ये रेशनलाइज जब करेंगे तो हर से रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर से। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एन अंडर रूट एन, और ये हमारा एन एन कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा। अच्छा, ये हमारा बचा क्या, ये भी देख लीजिए। ये हमारा बचा ऐसे एन अंडर रूट एन बचा। अच्छा, इसके नीचे अगर ये लिख दें और इसको हम कैसे लिखना चाहें तो ये लिखेंगे, यहाँ एक कर दें, यहाँ अंडर 1 अपान अंडर रूट एन, ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान। अगर इंटू कर दो तो यहाँ आ जाएगा, तो हम इसके स्थान पर यहाँ पास इस तरह लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट एन। बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस आर बाई एन। बहुत आसान है बच्चों, घबराइए नहीं, क्वेश्चन को देखकर उलझन में मत पड़िए। ये आपका अंडर रूट यहाँ पास लिख लीजिए 2 प्लस आर बाई एन। ठीक है, आप घबरा जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, अब ये हमारा समेंशन। अच्छा, अब इसको हम क्या मान सकते हैं, इतने को तो यहाँ हम दिखाते हैं इधर बगल में, इसको मैं अंडर रूट आर मान। देखिए, इसके स्थान पर एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर रूट एक होता है। तो यहाँ पास ये दिमाग लगाना है। दिमाग जितने लगाएंगे उतने आसान रहेगा। थोड़ा सा इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये कोई कठिन नहीं है, ये आपका एक क्या है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी ये शो करना चालू कर देगा। ये कैसे आता है ये आप भी जान जाएंगे। जब तक आप इसमें प्रयास नहीं करें, देखो, ये अंडर रूट आर हो जाएगा, ये अंडर रूट एन हो जाएगा। ठीक, यहाँ इंटू का सिंबल है, ये सब इंटू का सिंबल है, ध्यान दीजिए। और यहाँ 1 अपान 1 प्लस आर बाई एन, इतनी बात। और इसको भी यहाँ पास लिख लीजिए, ये अंडर रूट 2 प्लस आर बाई एन। चलिए, अब यहाँ पास रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस का मतलब आप समझ में आया। रिप्लेस का मतलब आर बाई एन को रिप्लेस किस में करना है, एक्स में, और 1 अपान एन को रिप्लेस करना है किस में, डी एक्स में। अब इससे पहले एक चीज और ध्यान देना है, लिमिट। तो लिमिट हमारे यहाँ पास निकालोगे, लिमिट तो लिखिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट निकालना है तो यहाँ लिमिट एन टेंडस इन्फिनिट, किसके लिए, 1 अपान एन के लिए। इसकी क्या होगी, यहाँ इन्फिनिट की वैल्यू रख दोगे तो जीरो ही हो जाएगा पूरा। तो ये हमारा लिख लीजिए ऐसे।
ये आपका क्या आ जाएगा 0। यहाँ अपर लिमिट निकालोगे, तो अपर लिमिट निकालने के लिए क्या होता है, लिमिट n टेंडस इन्फिनिट, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r बाई n। किस पर रखा दोगे, तो यहाँ 1, यहाँ r, यहाँ 1/0 ऐसे, तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस 0, आपकी वैल्यू क्या होगी 1। इसकी लिमिट देखो, ये पता चल गई, और इसकी लिमिट ये पता चल गई। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारे पास ये आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। यस, अब हमको क्या क्या मालूम चला, देखो हम पहले लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ भी लिख के दिखाएं, ताकि ये न समझ में आए क्या था क्या नहीं था। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर पुनः देखिए यहाँ लिखा था लिमिट n टेंडस इन्फिनिट, समेशन का सिंबल था ऐसे r से 1, यहाँ 1/n लिखा था, यहाँ 1/√r और √n, और यहाँ 1/1 प्लस r बाई n, और फिर एक पार्ट था वहाँ लिखा था √1/2 प्लस r बाई n। इतने पार्ट था, ठीक है। इतने पार्ट में अब यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन का जब सिंबल लगाएंगे तो यहाँ देखिए 0 से 1 गया है, इसका हो जाएगा dx। अच्छा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1/√r बाई n ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसका, अब मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ, इसको मैं लिख दूंगा √x। अब इसको क्या लिख दूंगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस x, कितने का, इसका, इसके स्थान पर मैंने x रख दिया। ठीक, अब इसके स्थान पर भी x रख दूंगा, मेरा क्या हो जाएगा 1/, ये √2 प्लस x, और इसको मैं इसकी वैल्यू रखूंगा क्या, dx। अच्छा ये इतनी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत आसान है, कठिन तनिक भी नहीं है। भैया लगे रहो, आपको पढ़ना है। तो ये देखिए, अच्छा इस वाले पार्ट को इसमें इंटू करा देता हूँ, 0 से 1, तो ये हमारा 1 प्लस x लिख लेंगे, और यहाँ अंडर रूट ये है, अंडर रूट ये है, ठीक है ना, तो एक ही अंडर रूट के अंदर ऐसे हो जाएगा, ये x इंटू 2 प्लस x। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट में इंटू कर सकते हैं, तो मैंने इससे इससे इंटू कर दिया, यहाँ क्या लिख दूंगा dx। ठीक, चलिए आगे, यहाँ आगे हम बना लेते हैं, ये 0 से 1, ये हमारा क्या लिख गया 1 प्लस x। बात को ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस x, और यहाँ जब इंटू करेंगे भैया ये, तो 2x हो जाएगा, यस, और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हमारा dx। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अच्छा इस बात को ध्यान देना, अब यहाँ पास फार्मूले बनाना है। देखिए यहाँ पास इसे 2x लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर इसको सीधा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा इसमें 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इतना हमारा फार्मूला बन जाता है। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ क्या है, x नहीं है 1 है, ठीक है, यहाँ क्या है 1 है। अब इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि बगली में थे ना ये, तो इस तरह बनाना पड़ा आपको, ठीक है, ताकि इसकी हेल्प मिल जाए हमको। चलिए इस पर हम क्या बना रखते हैं, देखिए यहाँ 0 से 1 हमारी लिमिट है,
और 1/1 प्लस x, और यहाँ अंडर रूट ये आपका दिया हुआ है x² प्लस 2x, यहाँ +1 कर दीजिए -1, ठीक है। और यहाँ आप dx, अब इसको हम जैसे बताएं वैसे लिखना है आपको। चलिए आगे, यहाँ आपको 0 to 1 1/1 प्लस x, अब इसमें हम पूरे के बटा कर कर इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस x का होल स्क्वायर -1, यहाँ dx। अच्छा, अब यहाँ एक नया चीज आ जाएगा, देखिए नया क्या है। अब हम छोटी कक्षाओं में ये पढ़े थे, छोटी कक्षा में, कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो अगर इतना होता है समझ लो यहाँ पर दिमाग आपका फिट हो गया। तो यहाँ लेट कर लेंगे, देखिए लेट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, यहाँ 1 प्लस x के प्लेस पर सेक ले लेते हैं, सेक थीटा, ठीक। चलिए, जहां आपका क्या दिखे 1 प्लस x, वहां क्या रख लेंगे, इसको, है ना। अच्छा, इसको अवकलन भी कर लें, ये लगातार इसको अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, यहाँ dx। और सेक का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ d थीटा। इतनी बात को ध्यान देना। अभी इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, इतना रख देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ अच्छा, लिमिट में कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, देखिए। अब लिमिट का प्रभाव यहाँ, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है, देखिए लिमिट का प्रभाव यहाँ हमारे पास ये x है, ये हमारा थीटा है, ये हमारे पास 0 था 1। अच्छा, यहाँ पास 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। कुछ प्रभाव अभी पड़ा हुआ है। चलिए, ये चीज हम यहाँ पास अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी इसी को लिखे रहेंगे, है ना। अभी बताएं क्यों नहीं लिखते। तो देखिए यहाँ पास 1 प्लस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, थीटा, लेट कर लिए हैं। और इसके अंदर यहाँ लिखना है, यहाँ पास यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर -1, और ये यहाँ हमारा dx लिखा है, इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे, सेक थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे, tan थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, d थीटा। इतनी बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको हम थीटा को वैल्यू निकालते हैं यहाँ पास, तो यहाँ थीटा इक्वल सेक इनवर्स 1 प्लस x भी होता है, ठीक ना, ये भी ध्यान देना। चलिए, अगर इसका स्क्वायर रूट देखो, इसका वैल्यू क्या होता है, tan स्क्वायर, यहाँ पर मैं बताया। तो यहाँ आपका 0 to 1 ये हमारा लिखा रहेगा सेक थीटा इंटू, इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट tan स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमारा सेक थीटा, ये tan थीटा, यहाँ d थीटा, ठीक। चलिए, अब यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हमारे पास 1/सेक थीटा इंटू tan हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, और ऊपर क्या लिखा है, सेक थीटा tan थीटा, यहाँ d थीटा। देखो ये सब कट जाएगा, जब कट जाएगा तो यहाँ पास क्या आ गया, 0 to 1 d थीटा। अच्छा, इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारा क्या लिख जाएगा, यहाँ यहाँ आ जाएगा थीटा, थीटा 0 से 1। अब हमारा थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये देखो थीटा का वैल्यू, ये देखो सेक लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ सेक इनवर्स 1 प्लस x, देखिए 1 प्लस x।
अब पुनः x 1 प्लस एक्स आ गया, इसलिए लिमिट को फिर वही लिखना पड़ता, तो इसलिए मैंने लिमिट को 0 से 1 रखा, क्योंकि यही 1 प्लस एक्स का वैल्यू फिर आता तो एक्स का वैल्यू लिमिट फिर लिखना पड़ता, तो इसलिए नहीं लिखा। ठीक है ना, लिमिट नहीं चेंज किया। चलिए आगे देख लीजिए, आप दिमाग चलाते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अच्छा, अब लिमिट की वैल्यू रखा देंगे यहाँ। जब लिमिट की वैल्यू रखाएंगे भैया तो हो जाए क्या, यहाँ सेक इनवर्स 1 प्लस 1 और यहाँ सेक इनवर्स 1 प्लस 0। एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ सेक इनवर्स ये 2 आ गया और यहाँ सेक इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अच्छा सेक एक का मान 0 होता है। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा हो जाएगा पाई बाई 3, ये आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास पाई बाई 3 ये राइट हैंड में प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया आपका। बात इतना क्लियर है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका